मेरा शौहर था बीमार था और ना खर्चे वगैरह पूरे करता था, लड़ाई झगड़े वगैरह, जिस वजह से मैं उसके साथ रह नहीं सकती थी। तो मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरे घर वालों ने कहा जैसे मर्जी हमने करवाई है, तुम्हारी शादी करवा दी, हमारा फर्ज पूरा हो गया। अच्छा। अब तुम्हारा काम है, तुम घर बसाओ या जो मर्जी करो। मेरी मामा ने मुझे ये कहा था तुमने वहाँ से मर के आना है, तुम्हें ऐसे नहीं आना। सारा दिन फल बेच के 500 रुपया मिलता है तो 100 रुपया सफाई वाले घर से मिलता है, 600 हो गया। तो उस 600 से क्या करती हैं? मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरी केयर करे, मैं उसकी केयर करूँ, हमारे मेरे खर्चे वगैरह पूरे करे। इंसान भी अच्छा आना चाहिए। अगर बाहर के मुल्क रहता हो, ये ना हो लेके पाकिस्तान से जाए बाहर जाके, आपको पता है जैसे हालात होते हैं बाहर के मुल्क के, वैसे इंसान बदल जाए बाहर जाके, फिर तो कोई किसी को कुछ कह ही नहीं सकता। मतलब धोखा फ्रॉड ना हो जाए हाँ। आपसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत हूं। हमारे साथ 20 साल आमना मौजूद है, जो अपना गुजर बसर करने के लिए फल की रेडी पर खड़ी हैं और फल बेचती हैं और गुजारा करती हैं। ऐसी घर की क्या मजबूरियां हैं? बहन भाई कहाँ हैं? क्यों यहाँ पे खड़ी हैं अपना पेट पालने के लिए? इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आमना, बताइएगा कि ऐसे घर की क्या मजबूरियां हैं जो आप एक फल की रेडी पे खड़ी हैं और फल बेच के गुजारा कर रही हैं? मेरी शादी हुई है, घर वालों ने अपनी मर्जी से शादी करवाई थी। अच्छा। और जौन सा मेरा शौहर था बीमार था और ना खर्चे वगैरह पूरे करता था, लड़ाई झगड़े वगैरह, जिस वजह से मैं उसके साथ रह नहीं सकती थी। लड़ाई झगड़े मारपीट, पहले तो स्टार्टिंग में कोई इतनी बात थी नहीं, मैंने मसला सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है। जब यहाँ से हाथापाई लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ तो मैंने घर वालों को बताया, अपने मामा पापा को, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और अब आप देखें ये क्या इशू चाह रहे हैं। जो उनसे फिर लड़ाई किस बात पे होती थी? यही ना घर के खर्चे वगैरह पूरे करने और अपने घर वालों का टाइम देना, घर का सारा काम मैंने करना, खाना मैंने बनाना, सफाइयाँ वगैरह सारा कुछ मैंने करना, फिर भी मैं पूरी लड़ाई झगड़े मारपीट शुरू हो गई। तो मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरे घर वालों ने कहा जैसे मर्जी हमने करवाई है, तुम्हारी शादी करवा दी, हमारा फर्ज पूरा हो गया। अच्छा। अब तुम्हारा काम है, तुम घर बसाओ या जो मर्जी करो। ठीक है। तो मेरी मामा ने मुझे ये कहा था तुमने वहाँ से मर के आना है, तुम्हें ऐसे नहीं आना। तो मैंने उससे खुला ले ली, मैं उसके साथ रह नहीं सकती थी, लड़ाई झगड़ा मतलब वगैरह। जब आपके इख्तिलाफात ज्यादा हद से बढ़ गए, आप वहाँ पे नहीं रह सकी, तो आपने खुला लेने का फैसला किया? हाँ जी, फिर मैंने उससे खुला ले ली, मैं नहीं उसके साथ रह सकती थी। ठीक है। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया ऐसा ऐसा मसला हुआ, मैंने खुला ले लिया। ऐसे मेरे घर वालों ने कहा हमारा फर्ज पूरा हो गया, अब हम तुम्हें नहीं रख सकते। ठीक है। तो मैं फिर जॉब करने लग गई। नहीं, तो मुझे पहले आप आमना ये बताएं कि खुला लेने की, मतलब आपने बताया एक तो ये था कि मतलब लड़ाई झगड़े वगैरह थे, दूसरा लड़के में क्या ऐसे मसले मसाइल थे, या वो कमा के नहीं था लाता, क्या इशू था जो इस हद तक बात चली कि आपको खुला लेना पड़ी? वो अपने घर वालों के कहने पे चलता था, जैसे उसकी ठीक है। बहनों ने कहना, उसकी बाप ने कहना, उसने वैसे ही चलना। उसके अलावा उसने मेरी तो उसने सुननी नहीं, लड़ाई झगड़े वगैरह। ठीक है। उसकी वजह से मैंने उससे डिवोर्स वगैरह ली, खुला ली, मैं ठीक है। अपने रास्ते को अपने रास्ते। अच्छा आमना, घर जाती हैं, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसके बाद क्या होता है आपके साथ? और आज ये फल की रेडी पे खड़ी हैं, फल बेच रही हैं, कैसे? मेरे घर वालों ने मुझे रखा नहीं था, तो मुझे काम की भी ज़रूरत थी, मैंने अपना पेट भी पालना था। तो मैं घूमी फिरी, काफ़ी जगह गई मैं, मुझे फिर एक घर मिला जी। जहाँ काम करने की ज़रूरत थी। मैंने वहाँ काम किया, वहाँ पर 100 रुपये रोज़ देते हैं। उन्होंने रहने की जगह दी, ठीक है। 100 रुपये में आपको पता नहीं गुजारा होता है, किराए होते हैं, बिल होते हैं, खर्चे वगैरह होते हैं, बहुत ज़रूरियात होती हैं, जिसमें मेरा गुजारा नहीं था। मैं सुबह टाइम उधर घर का काम करके आती हूँ, शाम टाइम यहाँ रेडी पे आती हूँ, यहाँ पर 500 रुपये डेली देते हैं। 600 रुपये मेरे पास रोज़ का होता है, जिसमें मेरा 3 टाइम का खाना हो जाता है, ठीक है। मैं यही चाहती हूँ मेरे घर वाले मुझे रखें, मेरा साथ दें, पर घर वाले ये नहीं चाहते। जब घर वालों की मर्जी से शादी भी करो ना, तो घर वालों का ये भी काम होता है बेटी का साथ देना, ठीक है। पर घर वाले वो साथ नहीं देते। अच्छा मुझे आमना पहले ये बताएं कि जहाँ से काम करती है सफाई का, जहाँ पे रह रही है, 100 रुपया वहाँ से मिलता है, और उसके बाद जाहिर पे 100 से तो गुजारा, आपने बताया गुजारा नहीं होता, तो यहाँ पे सारा दिन फल बेचती हैं, यहाँ से कितने पैसे मिलते हैं? यहाँ पर 500 रुपये। अच्छा। सारा दिन फल बेच के 500 रुपया मिलता है तो 100 रुपया सफाई वाले घर से मिलता है, 600 हो गया। तो उस 600 से क्या करती हैं? कुछ नहीं, खाना पीना हो जाता। मेरा अभी इतना रेंट चढ़ा हुआ है मेरे सर पे, मैंने रेंट भी देना है। अब वो 600 रुपये में मैं क्या करूँ? वो रेंट दूँ, खाऊं पीऊँ, बिल दूँ, क्या क्या करूँ? आप खुद ही बताएं इस बात। ठीक है।
मतलब आपका कहने का मकसद है कि जो आप 600 रुपया सारा दिन मेहनत करके कमाती हैं वो 3 टाइम का खाने में लग जाते हैं, तो बिल किराया वगैरह आपके सर पे चढ़ चुके हैं। जी, ठीक है। ऐसे ही है। अच्छा आमना, अभी 20-21 साल आपकी एज है, यंग है। चलें, जिंदगी में इंसान से गलतियां हो जाती हैं और उसमें आपकी गलती कोई नहीं है, या आपकी माँ बाप की गलती है कि उन्हें देखभाल के करना चाहिए था हर चीज़ का फैसला, शादी का फैसला, और ऊपर से वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे। तो अगर आने वाली लाइफ जो आपकी है, अब क्या सोचा है, कैसे गुजारा करेंगी, कब तक ऐसे रहेंगी, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के माशरे में अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अब आप इधर देख ही सकते हैं जैसे जैसे हालात है पाकिस्तान के। ठीक है। दूसरी बात ये है, मैं यही चाहती हूँ जो मेरे से शादी करे वो मेरा जिंदगी भर साथ दे, वो मुझे ठीक है। बीच रास्ते में ना छोड़ के जाए, ना मुझे किसी की बात सुनने का मौका दे, मेरे खर्चे वगैरह पूरे करे, ना मेरे घर वालों को बात करने का मौका दे। ठीक है। मैं ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। मतलब आप इस लाइफ से तंग आ चुकी हैं, आप चाहती हैं कि आने वाली लाइफ में आप दोबारा शादी करना चाहती हैं और ऐसे शख्स से करना चाहती हैं जो सारी जिंदगी आपका साथ दे और आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करे। हाँ जी, मैं ऐसा नहीं। अच्छा आमना, अगर कोई ऐसा शख्स जो आपकी वीडियो ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे होंगे, पूरी दुनिया में आपकी वीडियो चल रही है, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा शख्स हो जो दूसरी शादी करना चाहे या आपको निकाह करके बाहर बुलाना चाहे, तो क्या कहते हैं इस बारे में? वो तो अच्छी बात है, पर इंसान भी अच्छा आना चाहिए। अगर बाहर के मुल्क रहता ये ना हो, लेके पाकिस्तान से जाए बाहर जाके, आपको पता है जैसे हालात होते हैं हाँ, बाहर के ठीक मुल्क के, वैसे इंसान बदल जाए बाहर जाके, फिर तो कोई किसी को कुछ कह ही नहीं सकता। मतलब धोखा फ्रॉड ना हो जाए आपसे। मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरी केयर करे, मैं उसकी केयर करूँ, मेरे खर्चे वगैरह पूरे करे। ठीक हो गया। अच्छा आमना, इससे हट के कोई आपकी डिमांड हो कोई? मेरी डिमांड यही है, मेरे घर वाले मेरा साथ दें और किसी की बात सुनने का मौका ना दे। मैं जैसे बाहर रह रही हूँ, मुझे पता है, मैं हालात देख रही हूँ, मैं लोगों को फेस कर रही हूँ, कैसे लोग हैं कैसे लोग नहीं अच्छा हैं। मुझे ये बताइएगा आमना कि अब जब घर से बाहर काम के लिए निकलती हैं, फल वाली रेडी पे खड़ी रहती हैं सारा दिन, लोग यहाँ पे सड़क पे खड़े हैं, लोग किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं? कोई तंग भी करता है, कोई डिमांड भी करता है, कोई ऑफर भी करते हैं लोग? आपको पता ही है, फिर किस तरह की ऑफर्स होती हैं? गलत माइंड की। ठीक है। आप कोई कोई आता है, नंबर पकड़ा जाता है, आप मेरा नंबर रख लें, कोई ज़रूरत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आप हमारे से कॉन्टैक्ट करें, ये करें वो करें। ठीक हो गया। तो आपको पता है, लड़की सही हो तो सारा कुछ सही होता है। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, आमना की सारी कहानी आपने जान ली है। यहाँ पे सारा दिन खड़े होके पब्लिक में फल बेचना कोई आसान काम नहीं है। कोई ने नंबर पकड़ा जाता है, कोई ने पैसों की ऑफर करता है, कोई गलत काम के लिए ऑफर करता है, कोई दोस्ती करने के लिए कहता है। तो नाज़रीन, आमना का यही कहना है, कोई ऐसा लाइफ पार्टनर चाह रही हैं जो सारी ज़िंदगी इनका साथ दे सके और निकाह करके बाहर जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन शर्त है कि तहकीकात के साथ करेंगी, ताकि ये ना हो कि कोई बाहर बुलाए और वहाँ पे जाके भी कोई ये गलत काम करवाया जाए इनसे, या वहाँ पे भी कोई सेफ्टी ना हो। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।